नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल RCLLB में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शन 326 के बारे में। आईपीसी की यह धारा 326 कब लगती है, आईपीसी सेक्शन 326 किस अपराध में लगाई जाती है और धारा 326 में जमानत कैसे मिलती है, तो इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आईपीसी की धारा 326 क्या है। देखिए, आईपीसी सेक्शन 326 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या स्वैच्छिक इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को खतरनाक हथियार से चोटिल करता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु की संभावना जो है वह अधिक होती है, तब उस व्यक्ति के ऊपर धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मारता है या उस पर चाकू से हमला करता है या किसी ऐसे लोहे की सरिया, डांडी आदि से हमला करता है जिससे कि सामने वाले को अधिक गंभीर चोटें पहुंचती हैं, तो इस प्रकार यह अपराध आईपीसी सेक्शन 326 के अंतर्गत आता है। और बहुत से मामलों में कई अपराधी तो सामने वाले व्यक्ति को चोटिल करने की इच्छा से गर्म चीजें या विस्फोटक या जहरीली दवा या जहर का भी उपयोग करते हैं, तब उस दशा में भी आईपीसी की धारा 326 के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अब इसके बाद जानने वाले हैं कि आईपीसी धारा कब लगती है, यानी कि आपको कब माना जाता है कि आपने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। तो इसमें क्या है कि यदि पाया जाता है कि अपराधी ने स्वयं की इच्छा से अपराध किया है, ना कि किसी ने उसे अपराध करने के लिए मजबूर किया है, या फिर हमला करते समय अपराधी ने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है जिससे कि सामने वाले को अधमरा करके छोड़ दिया हो, और अगर अपराधी के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का मकसद हो, इससे वार किया गया है, तो इन स्थिति में अपराधी के ऊपर धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राकेश, वह मार्केट कुछ लेने के लिए बाइक से जा रहा है। वहीं रास्ते में बहुत कीचड़ था और बाइक के टायर से कीचड़ उछल के पास में बैठे विनोद के ऊपर गिर गया। तो ऐसी स्थिति में विनोद ने क्या किया, राकेश को खरी खोटी सुनाई। तभी अगल बगल के लोग वहां पहुंचे और मामले को शांत करा दिया। लेकिन विनोद द्वारा खरी खोटी सुनाई गई बातों को राकेश अपने मन में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और उसने बदला लेने की सोच ली। और एक दिन क्या है, शाम के समय राकेश ने विनोद को सुनसान जगह जाते हुए देखा और अपने घर से लोहे का सरिया लेकर विनोद का पीछा करने लगा और मौका मिलते ही विनोद के ऊपर वार कर दिया और विनोद को जो है अधमरा करके छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस को इस बात का पता चला और पुलिस ने राकेश को विनोद को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया। अब राकेश के ऊपर धारा 326 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। और अब बात करने वाले हैं कि इस धारा के अंतर्गत मुकदमा लग गया है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो आईपीसी सेक्शन 326 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला करता है, उसे गंभीर चोट पहुंचाने के मकसद से, तब उसके ऊपर धारा 326 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान है और इसे संज्ञेय अपराध के श्रेणी में रखा गया। अब इसमें जमानत का क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, आईपीसी सेक्शन 326 जो है वह गैर जमानती धारा है। इसके अपराधी को जमानत मिलने में दिक्कत होती है क्योंकि धारा 326 एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह जिस व्यक्ति के ऊपर लगती है तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है और कोर्ट में पेश होने के बाद अपराधी को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह जो है न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और इसमें जमानत लेने के लिए क्या है कि आप किसी वकील को नियुक्त कर सकते हैं जो आपको कानूनी सलाह देकर जमानत दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा कि आईपीसी सेक्शन 326 क्या है और इसमें जमानत कैसे मिलती है या सजा का प्रावधान क्या है, और उदाहरण सहित आपको हमने समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा।